नमस्कार, स्वागत है आपका। आईपीएस संजीव सिंह की बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने एनआईए को एक अलग पहचान दिलाई हो, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। इसके अलावा 26/11 हो या फिर पठानकोट हो, 26/11 दरअसल एक ऐसा हमला, आतंकी हमला जो देश की आर्थिक राजधानी पर तो हुआ था, लेकिन इसकी जो गूंज थी वो पूरी दुनिया में सुनी गई थी। और इसके साथ साथ उस वक्त पे इंटरनेशनल लेवल पे इतना दबाव था भारत के ऊपर इस पूरे के पूरे केस को रिजॉल्व करने का कि शुरुआत कहाँ से की जाए, कौन सी गुत्थियों को पहले सुलझाया जाए, ये समझ से परे था। और ऐसे में संजीव की, हम अगर आईपीएस संजीव की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर चीज़ें पूरी तरह से बदलती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ से एक स्थिति ऐसी बनती है जिसमें 26/11 के हमले हों, उनको रिजॉल्व करना, हालांकि उसमें राकेश मारिया, आईपीएस राकेश मारिया का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि आईपीएस संजीव सिंह, उनका इस पूरे के पूरे मसले पर एक अलग तरह का रोल था और एक स्पेसिफिक रोल था। इसके अलावा पठानकोट को लेकर, जहां पर हमें सबूत इकट्ठे करने थे कि आखिर पठानकोट जो हमला हुआ है उसमें कैसे हम डोजियर के थ्रू जो है वो पाकिस्तान तक ये बात पहुंचा सके कि ये आतंकी आपके यहाँ से ही आए थे और हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। तो जैसे ही वो हमला होता है उसके बाद आपको पता है एनआईए उरी भी गया था, पठानकोट भी गया था। लेकिन पठानकोट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पठानकोट में हमारे पास प्रॉपर एविडेंस जमा करने का मौका था, क्योंकि हमारे पास आतंकियों की बॉडीज थी वहां पर, जिनके थ्रू हम बाद में एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने जो है वो डोजियर जब कलेक्ट किया और पाकिस्तान को भेजा कि ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन ये बताती है कि ये जो सारे के सारे आतंकी थे ये पाकिस्तान से आए हुए थे। फिर चाहे उनके जूते की कंपनी हो, फिर चाहे उनके पास जो आर्म्स एंड इन्फॉर्मेशन था या खाने का सामान जिसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था, ये सारी की सारी चीज़ें ये बताने के लिए काफ़ी थी कि ये जो जांच हुई है इसमें संजीव सिंह का बहुत बड़ा रोल है। अब बीते हफ्ते गुड़गांव में डेंगू की वजह से उनकी मौत हो गई, लेकिन अब जो है वो उनको लेकर के, उनकी अचीवमेंट्स को लेकर के खासतौर पर एनआईए को एक अलग पहचान दिलाई है, क्योंकि एनआईए का रोल बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है और हर जगह पर आप एनआईए को यूज़ होते हुए नहीं देखते हैं। देश के कुछ अहम मुद्दों पर ही, जहाँ पर लगता है कि जाँच बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है इंटरनेशनल लेवल को देखते हुए भी, तब जाकर एनआईए को केस सौंपा जाता है। 26/11 हो, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, चाहे 26/11 का मसला हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताकत की आजमाइश करते थे, दिमाग, तरकीब भी उतनी ही, तरकीब में भी उतना ही कौशल रखते थे जितना ताकत पर रखते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्हें बहुत खास बनाती हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी के 2 केस जो सबसे ज़्यादा अहम थे, 26/11 मुंबई में हमला होता है, मैंने आपको बताया कि आईपीएस राकेश मारिया, उनका भी बहुत बड़ा रोल है इस पूरे के पूरे केस को रिजॉल्व करने के लिए। अभी उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी बीते साल, जिसमें लेट मी से इट नाउ उसका नाम है, और उन्होंने इसमें डिटेल में बताया है अपनी पूरी की पूरी आईपीएस लाइफ को, जिसमें ये 26/11 का केस बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। और फिर जैसा मैंने आपको बताया कि वो जो सुबह सुबह आतंकी पठानकोट एयरबेस पर घुसे थे और वहाँ आतंकी हमला किया था, लेकिन उन्हें मार गिराया जाता है और उसके बाद पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारा जाता है, ये कहते हुए कि ये देखिए ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे। तो 2 अहम केस संजीव सिंह की कहानी से जुड़े हुए। अब हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि उनको, क्योंकि उन्होंने एनआईए को भी अलग पहचान दिलाई और इन 2 मामलों पर भारत को निश्चित तौर पर एक अपर हैंड दिया केस की फाइंडिंग्स जुटाकर। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।